देखो, आज से जो हम लोग का नया टॉपिक है वो है, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग देखेंगे। ठीक है, एसईओ जितना था हमने देख लिया। कल हमने इनबाउंड आउटबाउंड भी कवर कर लिया था। तो आज से जो हम लोग का न्यू टॉपिक है, जो कि एसईओ की तरह एक कोर टॉपिक है, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया में जो प्रेजेंट टाइम पे जो ऐसे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा कन्वर्जन आता है, सेल होती है और ट्रैफिक आता है, वो सबको पता है। पहला है फेसबुक, दूसरा है इंस्टाग्राम और तीसरा है यूट्यूब। ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक और सेल्स कन्वर्जन आता है। ठीक है, देखो, पहले इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ स्टैट्स हैं, आप उनको जान लो। उसके बाद हम इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से जानेंगे कि इनकी ये सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, इनको कर किया कैसे जाता है, कैसे किसी पेज को ग्रो करना है, कैसे अगर किसी पेज पे या वीडियो या रील पे पोस्ट पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं उन सब में क्या करना है, हैशटैग्स कैसे चूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन कैप्शन कैसे लिखना है। ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन पहले हम इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ी सी जो कोर इन्फॉर्मेशन है, ठीक, उसको जान लेते हैं पहले। ठीक है, देखो, थिंक ऑफ थ्री बिगेस्ट सोशल प्लेटफॉर्म एज थ्री डिफरेंट प्लेसेस यू विजिट इन रियल लाइफ। ये 3 बिगेस्ट सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको ऐसे समझो कि ये अलग अलग 3 जगह हैं जिनको आप रियल लाइफ में इनके पास जाते हो, इन अलग प्लेसेस में जाते हो। ठीक है, अब इफ़ यू अंडरस्टैंड द वाइब ऑफ ईच प्लेस यू विल एग्जैक्टली नो व्हाट टू पोस्ट एंड हु आर टॉकिंग टू। अगर आपको समझ में आ रहा है कि इस जगह पे जाके ऐसी फीलिंग आती है, इस जगह पे जाके ऐसी फील आता है, यहाँ पे ऐसा फील आता है, तो आप समझ जाओगे कि यह इस टाइप यहाँ पे किस टाइप के लोग जो हैं उनको किस टाइप की चीज़ें पसंद आएंगी, इनको किस तरीके से बातें करना पसंद है, इनको क्या चीज़ें पसंद है। क्योंकि हर जगह की वाइब अलग होती है। अब जैसे हम लोग शहर में रहते हैं, तो शहर का रहन सहन बहुत अलग है, गांव का उससे अलग है। अब देखो, ऐसा नहीं कि कोई अलग है, बस ये चीज़ें हमें उनके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी ऐसा ही करना पड़ता है हमको। हमें ये देखना पड़ता है कि जो प्लेस है, जो भी लोकेशन है, लोकेशन एज अभी हम प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वहाँ पे किस टाइप के लोग हैं, उनको पसंद क्या चीज़ें हैं, उनको पसंद आती क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हमें पहले ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते इंस्टा का कंटेंट फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक का कंटेंट आप यूट्यूब पे ले जाके पोस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब का कंटेंट आप फेसबुक और इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हैं। 90% गलतियाँ यही होती हैं, लोगों को समझ ही नहीं आता कौन सा कंटेंट किस प्लेटफॉर्म के लिए बना है। लोग बिना बायर परसोना के चीज़ें अपने मन से, उन्होंने कहा हम पोस्ट बना रहे हैं, और शुरू हो जाते हैं बस। उन्होंने कोई भी रैंडम पोस्ट बनाई और पोस्ट कर दी जाके, उन्होंने कोई फ़ोटो बनाई, रील बनाई, उन्होंने कहा आज हम इंस्टा पे अपलोड करेंगे, आज हम फेसबुक पे अपलोड करेंगे, आज हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वो जो पोस्ट है उसके असल में कंज्यूमर हो कौन सकते हैं, और किस टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए ये कंटेंट बेस्ट है। मान लीजिए कोई कंटेंट है, रिलीजियस कंटेंट है। अब रिलीजियस कंटेंट अगर मैं इंस्टा पे पोस्ट करूँगा, हमको पता है कि वहाँ पे ऐसे लोग ही नहीं जो उस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करें। देखो, ऐसा नहीं करते, करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी में है वो हमें पता है फेसबुक पे मिलेंगे। कंज्यूम कंटेंट हर जगह होता है, लेकिन हम देखते हैं मेजॉरिटी नंबर्स पे। ठीक। अब दूसरी तरह का अगर हम ले लें, जैसे मान लो कि न्यूज़ वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई न्यूज़ का कंटेंट है, हमने न्यूज़ का कंटेंट बनाया, चाहे वो रील हुई चाहे कुछ भी हुआ, इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड हुई चीज़ें। अब अगर मैं वही कंटेंट इंस्टा पे पोस्ट कर दूँ, इतने कंज्यूमर हैं ही नहीं उस कंटेंट के। हैं कंज्यूमर, लेकिन इतने नहीं हैं। हम जब भी कोई मार्केटिंग के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो हम मेजॉरिटी ये लेके चलते हैं कि ये जो कंटेंट है असल में बना किस प्लेटफॉर्म के लिए है। क्योंकि हर एक कंटेंट हर एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं होता है। न्यूज़ के जो कंटेंट होते हैं हमको पता है ये या तो फेसबुक पे चलेंगे या तो ये यूट्यूब पे चलेंगे। क्योंकि इनके जो कंज्यूमर्स हैं, वो उनकी जो एज है 35+ होती है।
मेजॉरिटी केसेस में देखते सब हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़र्स होते हैं वो 35+ होते हैं जो इन कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा वही लोग देखते हैं। बाकी हम लोग तो इंस्टा मेम वाले हैं, उनसे न्यूज़ जो मिल गई बस मिल गई है। लेकिन न्यूज़ उसको नहीं कह रहे, हम कोर न्यूज़ की बात कर रहे हैं जिसमें पूरी डिटेल चीज़ें हों, इसका सोर्स क्या है, इन्फॉर्मेशन न्यूज़ जो आ रही है, ये सब चीज़ें। ठीक, तो पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि किस टाइप के प्लेटफॉर्म से कौन सी वाइब आती है, मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए बना है। ठीक, अगर आप ये चीज़ जान गए तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आपने अगर कोई इमेज वगैरह बनाई, कोट वगैरह कुछ भी कंटेंट बनाया है, तो आप समझ जाओगे कि ये किस प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट है और क्यों है। ठीक, देखो, पहले जो प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक है, द फैमिली एंड नेबरहुड मीटिंग। इसको ऐसे समझो कि ये जो फेसबुक है इस पर ज़्यादातर फैमिलीज जो हैं, जो फैमिलीज रहती हैं, या ऐसे लोग जिनकी जो एज है, मेनली ऐसे ले लो 25 और 35+ से लेके अब जितने लोग हैं सब इसी में कवर होते हैं फेसबुक में। अब 25 यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है, देखो, जब जैसे हम अगर शहर की बातें लेके चलें तो शहर के लोग फेसबुक नहीं चला रहे हैं अभी का, लेकिन जो अभी भी गांव साइड के लोग हैं वो अभी भी फेसबुक पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि उनको इंस्टा नहीं समझ में आता है। उनको वही अभी भी फेसबुक पसंद है, फ़ोटो फ़ोटो क्लिक किया, अपना स्टेटस अपडेट किया, तुरंत पोस्ट कर दिया, क्योंकि फेसबुक आसान पड़ता है। लेकिन अगर वही हम अपने शहर की बात करें तो ज़्यादातर इंस्टा पे मिलेंगे, फ़ोटो क्लिक किया पोस्ट किया, फ़ोटो क्लिक किया पोस्ट किया। अब उनको जिस चीज़ का मतलब ईजी ऑफ एक्सेस लगेगा वो उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। अब फेसबुक देखो, इस फेसबुक की वाइब क्या होती है, वाइब को ऐसे समझो किस चीज़ के लिए बेस्ट है। अ बिग बैकयार्ड फैमिली बारबेक्यू और अ लोकल नेबरहुड व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसे समझो। ठीक है, ऐसे समझ लो एक बड़ी सी फैमिली है या फिर एक बड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप है। ये एक यही वाइब आ रही हुई फेसबुक से कि एक बड़ा सा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फैमिलीज गैदर रहती हैं, क्योंकि इंस्टा तो एक अलग चीज़ है। हम फेसबुक फेसबुक पे ज़्यादातर फैमिली रिलेशंस में जो लोग होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं, या फिर जैसे व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप्स होते हैं उस तरीके से फेसबुक काम करता है। अब क्योंकि ये फैमिली वाली चीज़ें हैं और ज़्यादातर यहाँ पे एज लोग ही मिलेंगे मेजॉरिटी। ठीक है, तो एक यही वाइब आती है फेसबुक से कि यहाँ पे जो लोग हैं, या तो उनकी जो एज ग्रुप है वो ज़्यादा है, दूसरा ये फैमिली वाले ज़्यादा लोग हैं। फैमिली इन द सेंस कि इन लोगों की जो हम एक ले सकते हैं कि जो थिंकिंग तो नहीं कह सकते, ऐसे ले सकते हैं कि ये इनके जो थॉट्स होते हैं वो थोड़े फैमिली गैदरिंग टाइप के होते हैं, जो फेसबुक पे लोग होते हैं। इंस्टा पे क्या है, कोई भी बात होती है लोग सीधे घुमा फिराने के बदले सीधा एक जवाब दे देते हैं। आप कमेंट्स में देखते होंगे लोग सीधा सीधा एक कमेंट कर देते हैं। लेकिन फेसबुक में थोड़ा सिस्टम अलग है, यहाँ थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल का जो एक कह सकते हो एक लेवल है वो आज भी मेंटेन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़े एज ग्रुप वाले हैं, क्या उनको पता है कि फैमिली टाइप का एक प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे होते कौन है, देखो मेनली पेरेंट्स होते हैं। आपको पता है कि पेरेंट्स हम लोग जो पेरेंट्स मेजोरिटी फेसबुक ही चलाते हैं। हाँ, होंगे सब पे, वो लोग इंस्टा पे भी हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, लेकिन मेजोरिटी में फेसबुक ही यूज़ करते हैं हमारे पेरेंट्स। ठीक है, और ओल्डर एडल्ट्स जो 65+ हैं वो लोग भी ये यूज़ करते हैं। और या फिर लोकल बिजनेस ओनर्स हैं, उनमें भी वो लोग ही जो इनकी एज 25 to 50+ है। अब 25 का मतलब विलेज वाली भी चीज़ें लेके चल रहा हूँ मैं, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो इस साइड में जैसे लखनऊ हम लेके चल रहे हैं मेन एरिया, वो अगर अपना बिजनेस प्रमोट करना होगा वो इंस्टा पे जाएंगे, वो फेसबुक पे नहीं आएंगे। अब जिसको नहीं पता है, ठीक है, जिनको नहीं इस चीज़ का आइडिया है वो फेसबुक पे ही रहते हैं। ठीक है, अब बात क्या रहती है, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है पूरा, ये सब जो चीज़ें हैं, इन लोगों के पास स्पेंडिंग पावर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दे आर अर्निंग पीपल। ठीक है, दे आर सैलरीड पीपल, ये लोग पैसा कमा रहे हैं, इनके पास सैलरीज हैं। तो इन जो फेसबुक पे जो ये लोग होते हैं इनकी जो स्पेंडिंग पावर होती है इनकी बहुत ज़्यादा होती है। आप बस कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ जो ये कंज्यूम कर सकें, जिससे इनको ये कनेक्शन आ सके कि इस कंटेंट से हमारा ये फ़ायदा हो सकता है, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है,
इस प्रोडक्ट से ये क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी, हमें ये रिलीफ मिलेगा, या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट है आपका वो किनके लिए होना चाहिए? मेनली इन लोगों के लिए ही होना चाहिए, मेनली पेरेंट्स और ओल्डर एडल्ट्स के लिए। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, जैसे हम लेके चल रहे हैं जिम, जिम वे प्रोटीन्स वगैरह, अगर मैं वे प्रोटीन को ले जाकर फेसबुक पे एडवर्टीज़ करूँगा, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ से, क्योंकि उसके जो कंज्यूमर हैं वो इंस्टा पे हैं, फेसबुक पे नहीं है वो उस प्रोडक्ट के। अब ऐसे ही दूसरी चीज़ हम लेके चलते हैं, जैसे कुर्ता पजामा वगैरह है। अब अगर मैं उसका ऐड ले जाके इंस्टा पे कर दूंगा जाके, अब भाई कुर्ता पजामा पहनते सब हैं, लेकिन उसका जो एक एज ग्रुप स्पेसिफाई किया गया है वो 40+ कल किया गया है। तो अब अगर मैं उसका एडवर्टीजमेंट इंस्टा पे करूँगा, मुझे पता है सेल मिलेगी लेकिन इतनी नहीं मिलेगी। लेकिन उसी का ऐड अगर मैं फेसबुक करूँगा और मैं फेसबुक के प्लेटफॉर्म के लोगों को शो करूँगा, तो मेरे कन्वर्जन के बहुत चांस है, सेल्स के बहुत चांस है। ठीक है, देखो, वाई डू दे यूज़, ये यूज़ क्यों करते हैं ये लोग? टू स्टे कनेक्टेड विद फैमिली, चेक आउट लोकल न्यूज़ और जॉइन ग्रुप्स विद पीपल हु शेयर दिस स्पेसिफिक हॉबीज़। अब जो लोग फेसबुक पे होते हैं वो लोग यूज़ क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी फैमिली से कनेक्ट रहें, ठीक है, या फिर जो न्यूज़ वगैरह आती रहती है लोकल, उन सबसे कनेक्ट रहें, अपडेट रहें। या फिर आपको पता होगा जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं, इसी तरीके से फेसबुक पे भी ग्रुप्स होते हैं, जिसमें एक सेम माइंडसेट या हॉबी, इस टाइप की चीज़ें शेयर की जाती है ग्रुप में। एक ग्रुप्स होते हैं उसमें, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप है उसी टाइप से, कि ग्रुप है जैसे, एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ ऐसे से रिलेटेड बातें होंगी, एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ सोशल मीडिया से रिलेटेड बातें होंगी। तो इस टाइप के ग्रुप्स होते हैं। फेसबुक पे ये चीज़ बहुत पॉपुलर है आज भी, और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं लोग इन पे, ठीक है। तो ये लोग इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब जो इसका सबसे बड़ा रूल है मार्केटर्स के लिए, जैसे आपके लिए, हमारे लिए, यूज़ फेसबुक इफ़ यू वांट टू सेल टू एडल्ट्स। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, यूज़ फेसबुक इफ़ यू वांट टू सेल टू एडल्ट्स। ठीक है, क्योंकि इनकी जो स्पेंडिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है। इन लोगों के पास जो पावर रहती है खर्च करने की वो बहुत ज़्यादा रहती है बाकी किसी और प्लेटफॉर्म से। बस प्रोडक्ट चाहे 1,000 का हो चाहे 10,000 का हो, अगर वो प्रॉब्लम इन लोगों की कोई सॉल्व कर रहा है और हम प्रेजेंट अच्छे से कर लेगा इनके सामने, तो कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा, प्रमोट है लोकल बिजनेस। आपको कोई लोकल बिजनेस है, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, हम जो मार्केट है हम कर सकते हैं इसके लिए। और बिल्ड अ टाइट निट कम्युनिटी ग्रुप। जैसे कोई ग्रुप हमने बनाया, अब जैसे सपोज आपने कोई ग्रुप बनाया सोशल मीडिया पे, तो आप करोगे क्या, उस ग्रुप में सोशल मीडिया से रिलेटेड नई नई चीज़ें जो आपने कभी ना सुनी हो, लेकिन आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो उस ग्रुप में, तो लोग कनेक्ट होते चले जाएंगे। जैसे फॉलो का आप लोग जानते हैं सब्सक्राइबर्स हो, उसी तरीके से फेसबुक ग्रुप में फॉलोअर्स होते हैं, वो फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएंगे, आप एक कम्युनिटी बनाते चले जा रहे हो। अब जहाँ एक बार कम्युनिटी बन गई, आप अपनी, जैसे अपने कोर्सेज वगैरह हैं, आप सोशल मीडिया की सर्विसेज वगैरह हैं, ऐसी सर्विसेज आप ये सब ऑफर कर सकते हैं। लेकिन कब? अपनी एक कम्युनिटी बनाने के बाद। तो फेसबुक बस देखो ऐसे समझ लो, ये वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो फैमिली पर्सन ज़्यादा होते हैं, फैमिली से कनेक्ट रहने के लिए। फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फैमिली से कनेक्ट रहने के लिए, या फिर ऐसे लोग जिनकी एज ज़्यादा होती है, मेजॉरिटी पेरेंट्स और ओल्डर एडल्ट्स। अब बिजनेसेस देखो, बिजनेसेस यूज़ करते हैं लेकिन इतना नहीं करते। बिजनेस फेसबुक सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जितने बिजनेसेस हैं वो फेसबुक को सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है इंस्टा। अब इंस्टाग्राम को ऐसे समझ लो, एक मॉल है, ट्रेंडिंग मॉल, जिसमें हमेशा ट्रेंडिंग चीज़ें ही चलती रहती हैं, ठीक है। इंस्टा को ऐसे समझो ट्रेंडिंग मॉल, हमेशा यहाँ पे अपडेटेड चीज़ें रहती है, हमेशा जो चीज़ ट्रेंड में चल रही होती है वही दिखती है। अब इसमें से वाइब क्या आती है हमें, जब भी आप इंस्टा को ओपन करते होगे तो आप देखते होगे हाईली फैशनेबल शाइनी शॉपिंग मॉल वेयर एवरी वन इज ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट क्लोथ्स। अब इंस्टा पे होता है क्या, सब लोग जितना एस्थेटिक हो सकता है, जितना बेस्ट हो सकता है, जितना क्लासी हो सकता है, मतलब एकदम अपडेट अप टू डेट चीज़ें, एक वो वाइब आती है कि यहाँ पे सब कुछ अपडेटेड चलता रहता है, जो भी ट्रेंड में चल रहा है हमको वही चीज़ दिखती रहती है। तो आप सोचते होगे कि इंस्टा, अब आपको यहाँ से अंदाज़ा लगा होगा, अब
आपको पता लग गया इंस्टा पे ज़्यादातर चीज़ें अपडेटेड ही मिलती हैं, ओल्डर चीज़ें नहीं हैं। अब वही जो काम कंटेंट, कोई ऐसा कंटेंट जो मीन्स ज़्यादा, हम ये नहीं कह रहे जो ट्रेंडिंग हो, लेकिन वो एवरग्रीन हो। एवरग्रीन का मतलब है वो कंटेंट आज भी नॉलेजेबल है, कल भी नॉलेजेबल होगा, आज से 6 महीने बाद भी नॉलेजेबल होगा। तो ऐसा जो कंटेंट है, अब क्योंकि ये ट्रेंडिंग नहीं, आज ट्रेंडिंग है कल नहीं है, तो आप ऐसे कंटेंट को फेसबुक पे शेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो नॉलेजेबल कंटेंट है। अब इंस्टा पे तो लेकिन वही चीज़ें चलती हैं जो ट्रेंडिंग है सिर्फ। अगर आपने आउटडेटेड कंटेंट शेयर कर दिया या ऐसा कंटेंट जिसकी डिमांड ही नहीं है, सबसे बड़ा रीज़न है इंस्टा पे फेल होने का, सबसे बड़ा। लोग इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगाते कि इंस्टा बना किस चीज़ के लिए है। इंस्टा को एक ही चीज़ पसंद है, अगर आप अपडेटेड कंटेंट और न्यू कंटेंट, फ्रेश कंटेंट ला के दोगे, वो तुरंत उसको ग्रो करेगा। एल्गोरिदम तुरंत उसकी हेल्प करेगा उस जो भी कंटेंट है उसको ग्रो होने में, लाइक्स आने में, व्यूज़ आने में। ठीक। तो इंस्टाग्राम मेनली जहाँ पे हर चीज़ें न्यू अपडेटेड एकदम ट्रेंडिंग में मिलती हैं, ये वाइब आती है इंस्टा से। अब यहाँ पे होते कौन लोग हैं, अब आप इस चीज़ का तो कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर यंगर लोग मिलेंगे, मेजॉरिटी में जेंजीज और मिलेनियल्स। मिलेनियल्स हम ये नहीं कह रहे कि मेजॉरिटी, हम ये कह सकते हैं 50% जो है आज भी यहीं है। 50% से ज़्यादा नंबर्स यहीं पे है इंस्टाग्राम पे। क्योंकि ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स अब आ रहे हैं बीच बीच में। अब मार्केटिंग में जाओगे ये टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम जो ऑडियंस ग्रुप है हमारी उनको कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आपको पता है जो भी यंग पीपल है ये उन्हीं लोगों के लिए बना है। ऐसा नहीं कि वो दूसरे लोग यूज़ नहीं हो सकते, देखो सब लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जो यंगस्टर्स हैं उनको ऐसी चीज़ें पसंद है, ब्राइट हो, एस्थेटिक हो, ठीक है, फैशनेबल हो, उनको ना आउटडेटेड चीज़ें नहीं पसंद है। आप उनसे नहीं कह सकते कि आप मेरे ऐसे बन जाओ। देखो, यंग पीपल का मतलब ही यही चीज़ है, उन्हें नई चीज़ों से अपडेट रहना पसंद होता है। अब आप अगर यंग पीपल को, ऐसे लोगों को जिनको नई चीज़ों से अपडेट रहना पसंद रहता है, आप उनको ओल्ड चीज़ें दिखाओगे, आउटडेटेड चीज़ें दिखाओगे, वो नॉर्मल सी बात है, बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही रीज़न है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स मिलते हैं। दूसरा, वाई डू दे यूज़ इट, वो यूज़ क्यों करते हैं? लुक एट ब्यूटीफुल फोटोज़, नॉर्मल सी बात है। आप इंस्टा पे देखते हो मेजोरिटी यही रहता है, फोटोज़ वगैरह आती रहती है। ठीक है, और वो भी हम ये नहीं कह रहे कि वही पेड़ के साथ खड़े हैं, इधर उधर खड़े हैं, ये सब नहीं चलता है। एक एस्थेटिक टाइप में रहती हैं चीज़ें, स्टाइलिश में रहती है, ट्रेंडिंग वाली चीज़ें। ठीक है, और बहुत शॉर्ट फन वीडियोस, जैसे मीम्स वगैरह आते हैं। अब क्योंकि जो मीम्स वगैरह है, अब हम लोग तो फन वे में ले जाते हैं। अब अगर मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, अब लेकिन जो अदर केसेस में क्या होता है, कुछ लोग इसी मेम को थोड़ा सीरियस ले जाते हैं, अलग वे में ले जाते हैं, उनको फ़न वाली चीज़ें पसंद ही नहीं आती, सार्केज़्म समझ ही नहीं आता उनको। अब सोशल मीडिया का मतलब ही है ये, थोड़ा हमको इन चीज़ों से वाकिफ़ रहना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा, फाइंड कूल ट्रेंड्स। जितने यंग पीपल हैं उनको ट्रेंडिंग चीज़ें पसंद है, तो वो ढूंढते रहते हैं कि कौन सा ट्रेंड क्या चल रहा है, किस चीज़ के लिए चल रहा है। अब ट्रेंड ढूंढने के लिए आपको याद होगा, हम जब कीवर्ड रिसर्च पढ़ रहे थे, मैंने आपको गूगल ट्रेंड्स बताया था, जिसके ज़रिए हम ट्रेंड्स ढूंढ सकते हैं क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे। ठीक, और फिर एंड सी व्हाट द फेवरेट क्रिएटर्स आर बाइंग। अब क्रिएटर, सपोज मान लीजिए मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है। अब एक डिजिटल मार्केटर है जिसको जो मेरा इंस्पिरेशन है, जैसे ब्रायन डीन है एक, बहुत ही फेमस है ऐसी फील्ड में, जो बहुत एक्सपर्ट है। अब मैं उन्हीं की चीज़ों को देखता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ वो क्या क्या चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बेस्ट है। तो मैं ये देख रहा हूँ वो क्या कर चीज़ें देख रहे हैं, वो क्या कोर्स परचेज कर रहे हैं, या क्या आइटम्स परचेज कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। तो मैं उनकी बताई चीज़ों पर जाऊँ, क्यों? क्योंकि मैं यंग पर्सन, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो ट्रेंडिंग चल रही हैं, जो मेरे क्रिएटर्स बताएंगे वही करूँगा, ये चलता है। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी। इसीलिए इंस्टाग्राम क्विक सेल्स के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और इसका जो रूल है, जो सबसे आसान रूल है मार्केटर्स के लिए, इफ़ योर प्रोडक्ट डजेंट लुक गुड, इफ योर प्रोडक्ट डजेंट लुक गुड, इट वॉन्ट सेल हियर। यूज इंस्टाग्राम to show off your brand's personality using great visuals and short catchy videos. अब इंस्टा पे
आप ये नहीं कर सकते शर्ट आपने उठा ली और फोटो खींच के डाल दी, ये नहीं कर सकते, ये नहीं चलने वाला इंस्टा पे। इंस्टा पे वही प्रोडक्ट वो देखना चाहेंगे कि उनके ऊपर कैसे लगे। इसके लिए या तो देखो मैनिक्विन जो होते हैं, जो पुतले वगैरह होंगे आपने देखे होंगे, जो पहन के खड़े रहते हैं शॉप्स के बाहर, या तो वो उनके ऊपर देखना चाहेंगे, नहीं तो वो ये चीज़ देखना चाहेंगे कि हमारी सेम एज ग्रुप के लोग अगर इसको पहने तो कैसा लग रहा है इसको पहनने पर। वो तब देख के उसको इन्फ्लुएंस होंगे। वो देखेंगे कि अगर उन पे ऐसा लग रहा है तो हमारे पे कैसा लग सकता है, हमारे पे हम कैसे लगेंगे इस चीज़ में। देखो वो बात अलग है, एक्सपेक्टेशन रियलिटी, लेकिन वो एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं हम भी ऐसे ही लगेंगे। अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, फ़ोटो जो प्रोडक्ट्स की डालते हैं लोग क्लिक करते हैं वो अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट को वो लोग तुरंत इग्नोर कर देंगे। वो कहेंगे अगर वो इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो किसी ये क्या ही प्रोडक्ट बेचेंगे, क्या ही भेजेंगे। इंस्टाग्राम मेनली इसी काम में आता है। देखो जो यंग पीपल होते हैं उनके पास पावर एक होती है किस चीज़ की, किसी भी चीज़ को ट्रेंड करने की, उसका ट्रेंड ख़त्म करने की। उन लोगों के पास पावर है, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का ट्रेंड उठा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो मेनली जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी नया बिज़नेस आता है, तो उनका पहला टारगेट यही रहता है कि जो यंग पीपल हैं, जो यंग जनरेशन है, हम उनको टारगेट करें। क्योंकि अगर एक बार उन्होंने किसी चीज़ में को यूज़ करना शुरू कर दिया, किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को, तो बाकी लोग तो ऑटोमेटिक इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंडिंग चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद उस चीज़ को पूरा यूज़ करते हैं, फिर देखते हैं और वो सीधी बात बोलते हैं। उनको अच्छा लगा, ख़राब लगा, ये लगा, वो सीधी बात बोलते हैं, सीधे क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, जो कि मार्केटिंग सेक्टर के लिए, जो मार्केटर्स हैं उनके लिए बहुत बेस्ट चीज़। क्योंकि मार्केटर्स जो हैं, ये जो क्रिटिसिज्म होता है इसी बेस पे अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो मॉडिफाई करते हैं, बिल्डअप करते हैं। क्योंकि मैं ही अगर आप मान लीजिए कोई फ़ोटो अपलोड करता हूँ इंस्टा पे, मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन आप सब ने देखा, आपने बताया सर ऐसी चीज़ है, वो गलत लग रहा है, कलर अच्छा नहीं है, इमेज कट रही है, नहीं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही थी, लेकिन आप एज अ कंज्यूमर आपने बताया मेरे को। अब मैं उन्हीं पॉइंट्स को लेके फिर से अपनी इमेज बनाऊंगा। क्योंकि इस टाइम अब जो मैं वो इमेज बनाऊंगा, अब वो मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा, तब जाके वो इंस्टा के लायक बनेगी। आपने देखा हो कई बार पोस्ट रहती हैं तो उसमें कमेंट्स रहते हैं कि आपकी फ़ोटो कट हो रही है, टेक्स्ट इसमें कुछ अलग लगा हुआ है, गलत लोकेशन पे आ रहा है। कभी कभी आपने ऐसे एड्स देखे होंगे, फिर इंस्टा पे आते हैं जो इंडिया के होते ही नहीं है, उस पर अलग ही लैंग्वेज लिखी रहती है। बहुत बहुत बार ऐसा होता है। इसमें होता क्या है, जो डिजिटल मार्केटर्स रहते हैं या सोशल मीडिया मार्केटर्स रहते हैं, जब ये एड रन करते हैं इन तीनों में इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे, तो वो लोकेशन सेलेक्ट नहीं करते हैं। जब भी एडवर्टीज़मेंट करते हैं इंस्टा पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोकेशन सेट करते हैं। लोकेशन का मतलब कि हम हमारा ऐड किस लोकेशन पे दिखाना चाह रहे हैं। लोकेशन का मतलब है कि मैं सिर्फ अपना ऐड कानपुर में दिखाना चाह रहा हूँ। लोकेशन का मतलब है मैं अपना ऐड सिर्फ कानपुर में दिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ मैं यूपी में दिखाना चाह रहा हूँ, बाकी मैं किसी स्टेट में नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा मैं सिर्फ आगरा में दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा सिर्फ मथुरा में दिखाना चाह रहा हूँ। ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती हैं। अब जो कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ मार्केटर्स ये गलती करते हैं, वो लोकेशन सेट ही नहीं करते। इसमें क्या होता है, ऐड जो है ना पूरे अराउंड द ग्लोब चलता रहता है, और जितने ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाई देगा पैसा उतनी जल्दी ख़त्म होता है। ठीक है। इंस्टाग्राम मेनली यही चीज़ है, हाईली फैशनेबल, जो भी मतलब ट्रेंडिंग चीज़ें हैं ये उन लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है। अब जो आते हैं यूट्यूब, यूट्यूब सोशल मीडिया में ही आता है। अब यूट्यूब जो है वो थोड़े सा अलग है, पता है, इन दोनों से। लेकिन यूट्यूब जो है लोग दो तरीके से यूज़ करते हैं। अब इसको मैं बताता हूँ, पहले इसको देखते हैं। देखो यूट्यूब को ऐसे समझ लो, एक स्मार्ट लाइब्रेरी है और एक थिएटर है। लाइब्रेरी का मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और थिएटर का मतलब समझो वही इन्फॉर्मेशन एक ग्राफिकल वे में प्रेजेंट की गई है। ग्राफिकल वे का मतलब वीडियोस के फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है। अब जब भी हम यूट्यूब प्ले करते हैं, हम ओपन करते हैं, तो वहाँ से एक वाइब क्या आती है कि यहाँ पे बहुत तरीके की वीडियोस है, बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन है। वो भी किस वे में आ रही है, वीडियो के फॉर्म में आ रही है।
तो ये वाइब तो आती है कि हम यहाँ से किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प कर सकते हैं। कुछ भी सीखना चाहें तुरंत सीख सकते हैं, किसी का भी रिव्यू देखना चाहते हैं प्रोडक्ट कैसा लगा, इसको यूज़ किया है, इसके लिए किया जा सकता है, क्या ये लैपटॉप वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट है, क्या ये लैपटॉप डिजिटल मार्केटिंग के लिए बेस्ट है, क्या ये मोबाइल फ़ोन गेमिंग के लिए बेस्ट है, क्या ये मोबाइल फ़ोन कैमरा के लिए बेस्ट है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम तुरंत जाके यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। और वो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वर्ड्स में नहीं आएगी, वो एक वीडियो के फॉर्म में आएगी पूरा डिटेल में। वो भी कोई एक पर्सन होगा, वो सिखा रहा होगा, बता रहा होगा। अब जब भी ओपन करते हैं तो यही एक फील आता है यूट्यूब से। ठीक है, तो वहाँ पे है कौन यूट्यूब पे आपको पता है? यूट्यूब पे सब लोग हैं, कोई एक नहीं है, हर टाइप के लोग हैं। किड्स हैं, टीनेजर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन इज ऑन द यूट्यूब। हर एक टाइप का पर्सन, हर एक एज ग्रुप का पर्सन। 5 साल के बच्चों के पास भी आजकल पेरेंट्स फ़ोन दे देते हैं कि वो कार्टून वगैरह के वीडियोस आते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। इवन वो भी यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं। अब वो लोग यूज़ करते क्यों हैं ये लोग? देखो, टू लर्न हाउ टू डू समथिंग, और हाउ टू कोड अ वेबसाइट, हाउ टू फिक्स अ कार, और टू वॉच लॉन्ग वीडियोस फॉर एंटरटेनमेंट। अब मेजर लोग यही करते हैं यूट्यूब, क्यों? कुछ सीखना होता है, जैसे कि कैसे एक वेबसाइट कोड करें, कैसे एक कार सही करें। ठीक है, और हम लोग लॉन्ग फॉर्म के वीडियोस देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। सपोज कोई मूवी वगैरह है, कोई मूवी आ रही है, कोई फ़नी वीडियोस हैं, कोई पेट्स वगैरह से रिलेटेड वीडियोस हैं, ये सब मिलता है यूट्यूब पे। ठीक। अब देखो, अब इसका रूल क्या है मार्केटर्स के लिए यूट्यूब पे? देखो, ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पीपल जस्ट स्क्रॉल पैसिवली, ऑन यूट्यूब पीपल सर्च फॉर आंसर। यूज यूट्यूब टू टीच योर ऑडियंस एंड शो दैट यू रियली नो योर स्टफ। अब फेसबुक और इंस्टा पे क्या है, लोग स्क्रॉल करते चले जाते हैं, उनको जैसी कोई चीज़ अच्छी लगी रुकते हैं, फिर देखने लग जाते हैं। अब आपकी पोस्ट अगर अट्रैक्टिव होगी, अच्छी होगी, इंगेजिंग होगी, तो रुकेंगे, नहीं तो वो स्क्रॉल करते चले जाते हैं। लेकिन यूट्यूब पे क्या है, लोग आंसर्स ढूंढते हैं, किस चीज़ के प्रॉब्लम्स के आंसर्स। आपको पता है कौन सी वो प्रॉब्लम्स आपको पता कहाँ से लगेंगी? रेडिट और कोरा में, वहीं क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक। तो यूट्यूब का आप यूज़ कैसे कर सकते हो अपने बिजनेस में, कि आपकी जो ऑडियंस है उनको ये बताने में कि आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ है, आप उसके बारे में बहुत अच्छे से चीज़ें जानते हैं। कि आप जैसे मान लीजिए आप जिम से रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो अगर आपके बिजनेस का एक यूट्यूब चैनल है, तो आप यूट्यूब चैनल पे आप ट्यूटोरियल्स वगैरह डालेंगे, टिप्स वगैरह देंगे। किस बारे में? जिम से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताएंगे आप, डाइट प्लान से रिलेटेड। तो जो आपकी ऑडियंस है, जो भी कस्टमर्स हैं, वो लोग जान जाएंगे कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इनको नॉलेज भी है बहुत अच्छी सी। तो इनके पास हम जाएंगे, तो अगर हमसे कोई रिकमेंडेशन लेंगे तो ये हमको अच्छी रिकमेंडेशन देंगे। क्यों? क्योंकि इनको बहुत अच्छी नॉलेज है अपने बिजनेस के बारे में, ये जानते हैं कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यूट्यूब इसके लिए है। अब देखो, एक बार फिर से देखते हैं। फेसबुक फैमिली गैदरिंग्स के लिए, ऐसे समझ लो, ज़्यादातर फैमिली वगैरह रहती हैं। ठीक है, किसके लिए यूज़ होता है? अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स एडल्ट्स को सेल कर रहे हैं, किनको? पेरेंट्स को, ओल्ड एडल्ट्स को, और लोकल बिजनेस ओनर्स। ठीक है, और या फिर आप एक अपनी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, ग्रुप। इंस्टाग्राम आपको पता है ट्रेंडिंग चीज़ों के लिए। अगर आप ट्रेंडिंग चीज़ों से अपडेटेड रहते हैं तो आप इजीली अपना प्रोडक्ट यहाँ सेल कर ले जाएंगे। एज ग्रुप क्या है? 18 to 34। यही जो एज ग्रुप है, देखो मैं 18 नहीं कह रहा हूँ कि 18 ही है। ये अब तो, देखो अब तो क्या क्या कह सकते हैं, 12-13 साल के जो बच्चे हैं उनके पास भी मोबाइल फ़ोन है, वो भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं। ठीक है, तो वो भी इसी में इंक्लूड है। ठीक है, अब ये लोग यूज़ क्यों करते हैं आपको पता लगे, फ़ोटोज़ वगैरह के लिए। ठीक है, शॉर्ट्स वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, और ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे यही चलता है कि जैसे आप लोग हैं, अब आपको अगर सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, तो आप ऐसे लोग को ढूंढेंगे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं। आप उन लोगों को फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। सपोज़ मान लीजिए आपने किसी फेमस सोशल मीडिया मार्केटर को फॉलो किया, वो कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने बताया इस टूल को यूज़ करके हमने हमारे जो हमारे क्लाइंट्स की पोस्ट थी उनको हमने रीच अच्छी दिलवाई, तो आप इन्फ्लुएंस हुए।
अब आपने भी जाके वही टूल एक्सप्लोर किया जो आपके फेवरेट क्रिएटर ने बताया, आपने वो टूल परचेज कर लिया। अब आप यहाँ से इन्फ्लुएंस हुए, आप ट्रेंडिंग के बेस पे हुए क्योंकि आपके जो फेवरेट क्रिएटर था या जो मेंटर था आपके, आपने उनके रिकमेंडेशन पे ये चीज़ें ली। ठीक है, तो क्यों क्योंकि वो ट्रेंड में था, उन्होंने बताया ऐसा। ठीक है, ध्यान बस इंस्टा पे ही ध्यान रखो, आपका प्रोडक्ट एक एस्थेटिक वे में लगना चाहिए, दिखना चाहिए, ताकि लोगों को फील आए। अगर वो यूज़ करेंगे तो कैसा कैसा फील आएगा, वो अपने आप को प्रोडक्ट को फील करते हुए देखना चाहते हैं इंस्टा पर। अगर आप अच्छी फ़ोटो नहीं क्लिक कर पा रहे हैं, अच्छा कंटेंट नहीं बना पा रहे हैं, तो इंस्टा आपके लिए बिल्कुल नहीं। आप ये नहीं कर सकते एआई से कोई चीज़ बना ली और पोस्ट कर दिया, आप ये नहीं कर सकते रैंडम फ़ोटो क्लिक की प्रोडक्ट की और पेस्ट करके भेज दिया, ये बिल्कुल नहीं करना है। इंस्टा खुद कहेगा ऐसा कंटेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं बना है, ऐसे कंटेंट के लिए आप फेसबुक पे जाओ, और जबकि फेसबुक पे भी ये नहीं चलने वाला। अब कोई एनिमे वगैरह की है या ड्रैगन बॉल जी से रिलेटेड कोई शर्ट वगैरह है, कोई शर्ट्स हैं, शॉर्ट्स हैं, जो भी चीज़ें। अब अगर मैं इसी इन प्रोडक्ट्स को ले जाके या पोकेमॉन से रिलेटेड चीज़ों को ले जाके अगर मैं फेसबुक पे सेल करूँ, कोई नहीं परचेज़ करेगा। ये हो सकता है वो पेरेंट्स इन चीज़ों को अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, लेकिन अब आप खुद सोचिए, पहले वो देखेंगे, फिर अपने बच्चों से पूछेंगे, तब जाके खरीदेंगे। अब सोचिए 3 स्टेप वेरिफिकेशन लग गया, पहला स्टेप उन्होंने देखा, दूसरा स्टेप में बच्चों से पूछा, तीसरे स्टेप में जाके वो खरीदेंगे। अब इससे बेटर क्यों ना हम इस प्रोडक्ट को एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ इंस्टा पे ही लगा दें, अच्छे से एडवर्टीज़ करें, अच्छे से एक पोस्ट करें। तो क्यों हम इधर उधर जाएंगे, जो हमारे जो लोग हैं हमको पता है यही लोगों को इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो ये डायरेक्ट खुद ही खरीद सकते हैं। यूट्यूब का देख लिया हमने, यहाँ पे ये एक मैसिव लाइब्रेरी है, यहाँ पे हर जो भी आपको चीज़ें सीखनी है वो ग्राफिकल मतलब वीडियो के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट हो जाती है। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, हर टाइप के लोग हैं मिलेंगे आपको जो यूट्यूब पे मिलेंगे आपको। बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सब लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे यूट्यूब पे। लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वो कुछ सीख पाएँ। ठीक है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये सब चीज़ें, या फिर रैंडम कंटेंट देखना। ठीक है, अब मार्केटर्स जो रूल था इसका कि यूट्यूब लोग किस लिए देखते हैं, मोस्टली आंसर्स के लिए, और ये जानने के लिए कि हम जिस बिज़नेस को फॉलो करते हैं क्या ये बिज़नेस अपनी चीज़ों को अच्छे से जानता है, क्या उस उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। कोई कंप्यूटर स्टोर है, अगर उनका यूट्यूब चैनल है तो लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका जो यूट्यूब चैनल है उस पर वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सोल्यूशन बताते होंगे, नई नई चीज़ों को बताते होंगे। अगर वो पर्सन अच्छे से डिस्क्राइब कर ले जा रहा है तो जो लोग हैं अच्छे से आइडिया लगा ले जाएंगे कि ये जो पर्सन है इनको अपने फील्ड की अच्छे से नॉलेज है। ठीक, ये इन तीनों का था। अब देखो ये 3 रूल हैं इनका, देखो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो, ये 3 गोल्डन रूल हैं अब जो हर मार्केटर को पता होने ही चाहिए। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। देखो, पहला है पीपल सर्च ऑन सोशल ऐप्स नाउ। ये एक तो थोड़ा सा कंसेप्शन है, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। देखो जो यंग जनरेशन है ना वो अब गूगल इतना नहीं यूज़ करती है, ये आपको भी पता होगा। आप और हमें हम लोग भी यही काम करते हैं। मुझे अगर कुछ ख़रीदना होता है, सपोज़ मान लीजिए मुझे कोई कीबोर्ड लेना, माउस लेना, हेडफोन लेना, कुछ भी लेना है, मैं गूगल पे जाके नहीं सर्च करूँगा। मैं पहले या तो मैं क्या करूँगा, जो ऐप होगा नॉर्मली जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मैं डायरेक्ट वहाँ से जाके खरीदूँगा, जाके डायरेक्ट मैं डायरेक्ट वहाँ से खरीदूँ। नहीं तो मैं जो दूसरा काम करता हूँ वो मैं ये करता हूँ, यूट्यूब पे जाके सर्च करता हूँ टॉप 5 हेडफोन्स या टॉप 10 हेडफोन्स इन दिस रेंज, इस तरीके से। नहीं तो मैं इंस्टा पे जाके सर्च करता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि वहाँ जो कंज्यूमर्स होते हैं वो रियल होते हैं, यंग होते हैं, और मुझे पता है यंग लोग जब कोई चीज़ क्रिटिसाइज़ करते हैं वो तो वो रियल बताते हैं। वो जो प्रॉब्लम है सामने बता देते हैं कि इसकी वॉइस क्लियर नहीं है इस हेडफोन की, इसमें माइक की प्रॉब्लम है, बैटरी इतनी चलती है, जो भी चीज़ है। ठीक है, सो यंग पीपल डोंट यूज़ गूगल एज मच एनी मोर, वो गूगल नहीं यूज़ करते अब इतना। मैं यंग पीपल की बात करूँ, ठीक है। इफ़ दे वांट टू फाइंड अ गुड कैफ़े और अ प्रोडक्ट रिव्यू दे टाइप इट डायरेक्टली इनटू इंस्टाग्राम और यूट्यूब सर्च बार। जैसा मैंने बताया अपना प्लान, वही चीज़ या तो इंस्टा पे देखेंगे या यूट्यूब में जाके देखेंगे। जैसे इंस्टा फेसबुक की
फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की तरह एक तीसरी वेबसाइट और कोई आई जिसको मैंने पहली बार देखा। अब हो सकता है दूसरे लोग वहाँ से परचेस वगैरह कर रहे हो, सामान वगैरह खरीद रहे हो, लेकिन मैंने पहली बार सुना है। अब अगर मैं उस वेबसाइट के बारे में, उस स्टोर के बारे में और जानना चाहूँगा कि क्या ये सच में जो स्टोर है जेन्युइन है, क्या ये स्टोर 100% ट्रस्टवर्दी है, तो ये जानने के लिए मुझे रिव्यूज़ चेक करने पड़ेंगे जो पास में लोगों ने ख़रीदा है वो नहीं ख़रीदा है। तो मुझे पता है या तो मैं ये चीज़ मुझे इंस्टा पे मिलेंगी या तो मुझे यूट्यूब पे मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द केसेस यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन इंस्टा अब इंस्टा पे भी मिलने लग गए। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, कोई ब्रांड है तो उसको सर्च करके देखिएगा, इंस्टा मिलते हैं। लोग कमेंट्स करते हैं, वीडियोस बनाते हैं इसके ऊपर कि ब्रांड ऐसा है, वो ब्रांड ऐसा है, चीज़ें बताते हैं लोग। ठीक है, सो याद रखना, मेक श्योर योर कैप्शंस यूज क्लियर सिंपल वर्ड्स सो योर पोस्ट पॉप अप व्हेन दे सर्च। हम लोग जब सोशल मीडिया का भी कैप्शंस लिखेंगे, जैसे आप इंस्टा पे फोटोज़ वगैरह अपलोड करते हो, रील्स वगैरह अपलोड करते होगे, तो उन कैप्शंस को याद रखो हमेशा क्लियर रहने चाहिए, सिंपल वर्ड्स में। हम ज़्यादा ये नहीं दिखाएंगे कि हम बहुत ज़्यादा शशि थरूर है, हम ये नहीं करेंगे चीज़ें, हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं, ये सब नहीं करना हमको। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट है हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाए। अब आपके टारगेट ऑडियंस जैसे मैंने बताया, अब तो 12-13 साल के लोग भी चलाने लग गए हैं इंस्टाग्राम। अब 12-13 साल के मैं कह रहा हूँ, हो सकता है उनकी इंग्लिश अच्छी हो, जो कि है, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश इजी वर्ड में लेके चलेंगे। ठीक है, क्यों? ताकि जब भी कोई लोग सर्च करें तो हमारे जो पोस्ट है उसमें वो वर्ड्स ऐड हों और हमारी पोस्ट लोगों के सामने आए। ओके, ये था पहला रूल। दूसरा रूल, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। Don't waste time making 10 different posts a day. Make one long video for YouTube, then chop it into 3 short reels for Instagram, then turn the main points into a text post for Facebook. One idea, multiple platform. अब देखो, पहले जो चीज़ें थी ना, ये पहले चलती थी, लोग बहुत फॉलो करते, वो करते क्या थे, वो 10 तरीके की पोस्ट बना ली उन्होंने, एक ही प्रोडक्ट के लेके अलग अलग चीज़ों, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। भाई एक अच्छी सी रील बनाओ, एक बड़ा सा वीडियो बनाओ, किसके लिए? यूट्यूब के लिए। आप टारगेट करो कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपने सिर्फ यूट्यूब के लिए बना। अब आप करोगे क्या, उसी को ही 3 छोटी छोटी रील्स में कट कर दोगे इंस्टा के लिए। जो बड़ा वीडियो था वो तो आपका चला गया यूट्यूब पे, वो तो आपने यूट्यूब के लिए बना ही लिया है। अब आप उसी बड़े वीडियो को 3 पार्ट में काट लोगे, किसके लिए? इंस्टाग्राम के लिए। अब उसमें जो मेन पॉइंट्स होंगे, मतलब कोई चीज़ कंप्लीट हो रही होगी, सपोज आप बता रहे हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, या आप बता रहे हैं कितने टाइप की कीवर्ड्स होते हैं, तो सिर्फ उतने ही पार्ट को आप कट करो, इंस्टा पे अपलोड कर दो। और उसमें कोई ऐसी कोई लाइन आ रही है जैसे आपको लग रहा है ये यंग जनरेशन के लिए नहीं, या हट के है थोड़ा सा, आप उसको ले जाके क्या करो, एक टेक्स्ट पोस्ट बना दो। टेक्स्ट पोस्ट का मतलब है जैसे एक ब्लॉग टाइप का, जैसे लिखा जाता है, एक ब्लॉग टाइप का बना दो और उसको फेसबुक पे अपलोड कर दो, क्योंकि फेसबुक पे ही रीडर्स मिलेंगे। अब आपको रीडर्स ना तो अब इंस्टा पे बैठे हैं ना यूट्यूब पे बैठे हैं, इन दोनों प्लेटफॉर्म पे ग्राफिकल वे में जो कंटेंट आता है उनके कंज्यूमर ज़्यादा बैठे हैं। मीन्स वीडियोस इमेजेस देखने वाले ही ज़्यादातर लोग अब बैठे हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म से। इकलौता फेसबुक ही ऐसा बचा है जहाँ पे ब्लॉग्स टेक्स्ट फॉर्म में जो कंटेंट है उसको उसके कंज्यूमर्स हैं बस। ठीक है, तो देखा, सिर्फ एक आपने वीडियो बनाई यूट्यूब के लिए, आपने उसी एक वीडियो, आपने सिर्फ एक बार मेहनत की एक वीडियो बनाने में, बस आपने उसी को 3 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। 3 पार्ट में आपने इंस्टा पे अपलोड कर दिया, 3 आपको रील मिल गई इंस्टा के लिए। अब जो 3 जो रील थी आपने उन्हीं को ही क्या किया, जो रील्स में आपने चीज़ें एक्सप्लेन की थी, जो चीज़ें रील में एक्सप्लेन की थी आपने उन्हीं को वर्ड फॉर्म में लिख लिया, एक ब्लॉग के फॉर्म में। अब तो एआई से आप ही काम करवा सकते हो, लिखवा सकते हो, वो अपने लिख के दे देगा, जो भी आपने रील में बोला होगा वो उसको पूरा एक ब्लॉग बना के दे देगा। उसको जाके फेसबुक पे पोस्ट कर दो। अब आपने ये नहीं आपने 10-10 बार अलग अलग कंटेंट बनाया, आपने एक ही कंटेंट से 3-4 कंटेंट बना ली। आपने 3 इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बना ली, 2-3 आपने फेसबुक के लिए पोस्ट बना ली। अब हर जगह का जो ये आपकी ऑडियंस है खुश है आपसे, क्योंकि उनको पता है ये अपडेटेड रहते हैं, कंटेंट अपना रोज रोज शेयर करते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक ही वीडियो से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अपने कवर कर लिए, तो इसीलिए इसको कहते हैं वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। और दूसरा, कीप इट ह्यूमन। AI tools are great for giving you ideas or writing quick outlines, but just don't copy paste robotic text. People buy from humans they trust, not from robots. Always add your own voice and real life feel to your work. देखो AI टूल्स
से आप मदद लो हमेशा। ये मत करो उसने जो एज इट इज़ जैसे हम ब्लॉग लिखवा लिया, पूरा पूरा कॉपी पेस्ट किया और कॉपी किया वहाँ से तुरंत जाकर पेस्ट कर दिया। उसमें हमेशा हमको ह्यूमन टच ऐड करना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग बात करते हो, तो हम लोग का एक अलग स्टाइल होता है, एक अलग टोन होती है बात करने की। लोग उसी चीज़ को फील करना चाहते हैं वर्ड्स के ज़रिए। मैं जब बात करता हूँ मेरा तरीका अलग है, आप लोग बात करते होंगे आपका तरीका अलग है। तो लोग वही चीज़ फील करना चाहते हैं उन वर्ड्स के ज़रिए। वो नहीं चाहते एआई वाली चीज़। कोई भी अब देख के बता सकता है कौन सा कंटेंट एआई से लिखा हुआ है, कौन सी इमेज एआई से बनी हुई है, कौन सा वीडियो एआई से बना हुआ है। मेरे सामने तो कोई एआई रिटन कंटेंट आता है, एआई जनरेटेड कंटेंट होता है, मैं तुरंत उसको स्क्रॉल कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एआई से लिखा हुआ है, इसमें अपना कुछ पर्सनल कुछ भी अपना ऐड ऑन किया हुआ है नहीं। सब एआई ने लिखा, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया बस। इसमें कुछ अपने इन्होंने अपनी वैल्यू ऐड ही नहीं की है। तो जब भी मैं कोई चीज़ कंज्यूम करना चाहूँ, मैं थोड़ा यूनिक कंज्यूम करना चाहता हूँ। अगर मैं अब सीखना चाहूँ कि एसईओ कैसे करते हैं, एसईओ होता क्या है, तो मुझे पता है एसईओ क्या होता है। लेकिन अगर मुझे कुछ किसी जैसे आप हैं, आप में से कोई है, मान लेता हूँ आप में से किसी के पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस, आपने अगर लिखा है एसईओ क्या होता है, तो आपकी जो लैंग्वेज होगी मैं उसको देखूंगा, क्या वो एआई रिटन है या आपकी खुद की रिटन है। अब एआई वाली लैंग्वेज मैं समझ जाऊंगा कि यार वही चीज़ है जो मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप पर्सनलाइज लिखेंगे, तो जब पर्सनलाइज में क्या होगा, आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे कि मुझे एक बार ऐसा प्रोजेक्ट मिला था, एक बार मुझे एक ऐसी वेबसाइट मिली थी, एक बार मैं ऐसी कंपनी के लिए काम किया था, ये चैलेंजेस मैंने फेस किए थे, उन चैलेंज को मैंने कैसे पूरा किया था, कैसे मैंने रिजल्ट्स लेके आया था, ये सब चीज़ें। तो मैं उस चीज़ से अट्रैक्ट हूँगा। क्यों? क्योंकि आप एक कि जो कंटेंट था वो एक ह्यूमन ने लिखा था, एआई ने नहीं। ठीक। और इवन अगर आप एआई से कंटेंट जनरेट करा रहे हो, मीन्स वीडियो आपने जनरेट करा भी लिया, तो करो क्या, वीडियो को करो म्यूट। वीडियो को म्यूट कर दो। और आप करोगे क्या, अपनी इसमें आवाज़ दोगे, अपनी आवाज़ में ही उसको प्रोनाउंस करोगे, आप खुद बोलोगे उसमें। अपना आर्टिकुलेशन जो रहता है वो सबसे बेस्ट रहता है, rather than using AI वर्ड्स। क्योंकि जहाँ मुझे ही पता, आप लोग खुद भी देखते हैं, कोई आपको ऐसा कंटेंट दिख जाए इसमें एआई वॉइस होती है, आप तुरंत स्क्रॉल कर देते हो, उसमें कोई इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। तो इन 3 रूल्स को ध्यान रखना, क्योंकि अभी जब हम काम करेंगे ये फेसबुक पेज पे, इंस्टा पेज पे और यूट्यूब के चैनल पे, कि इन तीनों को ग्रो कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में बिठा के रखना कि सोशल मीडिया पे देखो, इन ये जो लोग हैं, बस इनका ध्यान रखो। आपका प्रोडक्ट किसके लिए है, ये चीज़ आप ध्यान में पहले बैठा लो। और इसके लिए आपको याद होगा हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में बायर परसोना। हम जब भी पोस्ट बनाएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, आप पहले ही बायर परसोना क्रिएट कर लेना कि आपका जो कंटेंट है वो किस प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपने एक कोई बड़ा कंटेंट बना लिया, जैसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो आपने बना लिया यूट्यूब के लिए, अब यूट्यूब जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको पता है वो सबके लिए है, वहाँ पे सब हर टाइप के जो व्यूअर्स हैं मिलेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो कंटेंट और कहाँ कहाँ जाएगा। जैसे ये चीज़ थी कि आपने कंटेंट बना लिया, आपने बनाया तो यूट्यूब के लिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर ऐसा कंटेंट भी है जो मैं अदर प्लेटफॉर्म्स पे साइमल्टेनियसली शेयर कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, आपने सिर्फ एक बार वीडियो बनाया, बाकी कॉपी पेस्ट करके दूसरी जगह भी टारगेट कर लिया, किसके बेस पे, बायर परसोना के बेस। ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया में। कभी भी इंस्टा पे पेज बना के तुरंत हम शुरू नहीं हो जाते हैं कि हमने पेज बनाया और तुरंत शुरू हो गए पोस्ट करना, तुरंत तुरंत पोस्ट शुरू हो गए कि मैंने अभी पेज बनाया है, मैंने कहा मैं एक ही रात में अपना पेज ग्रो कर दूंगा, एक ही रात में अपना यूट्यूब चैनल बना डालूंगा। यूट्यूब चैनल ग्रो करने की भी ट्रिक्स होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं उसके। यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए एसईओ लगता है, तब जाके यूट्यूब चैनल ग्रो होता है। ऐसा नहीं होता है कि अपनी मर्जी से कोई वीडियो बनाओ, पहले हम ये तो जान लो उस वीडियो की नीड है भी कि नहीं। हम वीडियो की नीड के बेसिस पे कंटेंट बनाते हैं। मेरा कंटेंट जैसे भी हम लेके चलें हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, मुझे पता है कि वो मेरा प्रोडक्ट है पर्सनलाइज, उसको कोई नहीं ढूंढेगा।
लेकिन मैं उसको कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा कि लोग ढूंढेंगे तो अदर चीज़, लेकिन वो मेरे प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कुछ ब्रांड्स हैं फेमस, जैसे हेल्थ से रिलेटेड मसल ब्लेज वगैरह आपने सुना होगा इसके लिए। तो ये ब्रांड्स ऐसे हैं जो हेल्थ की, जो फिटनेस कैटेगरी में इंडस्ट्री में बहुत फेमस है। अब मेरा एक ब्रांड और आया ए बी सी, हम लेके चलें ए बी सी प्रोटीन। अब कोई भी मेरे प्रोटीन के पास नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि दूसरा ब्रांड ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा किसके ऊपर, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, कि एक परफेक्ट डाइट प्लान या परफेक्ट वेट गेन प्लान ऐसे करके मैं क्या करूँगा, उसी में ही अपने प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर दूंगा बीच में आके। ऐसे लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, मेरे प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हो गया। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट अपने ही प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बना दूंगा कि ए बी सी न्यूट्रिशन करके, तो कोई नहीं आया, क्योंकि उसको कोई ढूंढ ही नहीं रहा। थोड़ी सी इंगेजमेंट बढ़ेगी, थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ेगी कि ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो ये सब करता है, अपने आप लोग आपका ब्रांड सर्च करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब जो ये चीज़ है ये हम देखो कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम डिटेल में देखेंगे। बाकी ये जो चीज़ें थी देखो, इसमें टाइम देना बहुत ज़रूरी था इन चीज़ों को। कहने को तो सिर्फ 2 ही पेज हैं, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म है तीनों में से ग्रो करने के लिए हमको उनके बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस टाइप के लोग हैं, उन लोगों को क्या कंटेंट पसंद है, क्या एज ग्रुप है, मार्केटर्स को क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है वहाँ के उस प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग से। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.